अगेन देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए टेम्परेचर वाला एक और सवाल, तो कितने आसान हो रहे हैं यहाँ पर प्लस माइनस वाले जितने भी सवाल हैं यहाँ पर कितने आसान होने वाले हैं। बेसिकली सिर्फ फॉर्च्यून, डेप्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव, प्रॉफिट एंड लॉस, यही वाले सारे सवाल हैं। काफी लॉजिकल होने वाले हैं ये सारी चीजें। सो हेलो मेरी बच्चा पार्टी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मेरा नाम है नवीन कुमार शुक्ला और आप सभी का स्वागत है आपकी इस वीडियो फैमिली में, जहां हम आज कवर करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ लीनियर नंबर्स की एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, 3.1 का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, इसका वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आ चुका है जिसमें पूरी एनसीईआरटी को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। ठीक है, चलो इसी के साथ अब आगे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे पार्टी देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। द टेम्परेचर इन द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एट 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। यानी कि जो लद्दाख के जो रेगिस्तान है, ठंड वाले बर्फीले रेगिस्तान, गर्म वाले नहीं, वो तो राजस्थान में होते हैं। ठीक है, जो लद्दाख की हाई एल्टीट्यूड वाले रेगिस्तान है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है और एल्टीट्यूड काफी ज्यादा होता है, प्रेशर काफी ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का लेवल काफी कम होता है, वहां पर नून यानी दोपहर में उन्होंने यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड किया। ठीक है, अच्छा बाय मिडनाइट यानी कि जब आधी रात हो गई तो आधी रात के समय ये जो टेम्परेचर था वो 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो गया। यानी कि पहले 4 डिग्री सेल्सियस था, अब 15 और गिर गया। ठीक है, अब जब 15 और गिर गया, व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर, तो हमसे पूछ रहे हैं कि पहले दोपहर में 4 डिग्री था, आधी रात में 15 डिग्री और गिर गया, तो बताओ कि आधी रात में टेम्परेचर कितना है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, तुम खुद देखो यहाँ पर कि नून में यहाँ पर जो टेम्परेचर था, ठीक है, यहाँ पर नून में जो टेम्परेचर था वो कितना था, वो था 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मिडनाइट में जो है ये टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, मिडनाइट ड्रॉप हुआ, यहाँ पर कितना हुआ, 15 डिग्री सेल्सियस हुआ। लेकिन क्योंकि ये ड्रॉप था, है ना, टेम्परेचर गिर गया, अब टेम्परेचर गिर गया यानी कि वो कम हुआ, और जो चीज कम होती है उसको हम नेगेटिव में दिखाते हैं, है ना, माइनस में दिखाते हैं, तो माइनस, तो अब वो कितना हुआ वो हमको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कि 4 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, अच्छा, और साथ में आपके पास नेगेटिव 15 डिग्री सेल्सियस है, तो नेगेटिव 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पे 4 में से -15 करोगे तो 4 में से -15 करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देयरफॉर द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मिडनाइट में जो टेम्परेचर था एट मिडनाइट इज -11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द टेम्परेचर एट मिडनाइट इज -11 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से क्वेश्चन करना है, बहुत सिंपल से बच्चों वाले सवाल है यार, तुम तो 9th के स्टूडेंट हो, काफी बड़े हो गए हो, तो तुम ऐसे सारे सवाल बिल्कुल यूं कर दोगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या होने वाला है। हाँ तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर ये कहते हैं अगेन, यहाँ पर एक स्पाइस का ट्रेडर है। ठीक है, यही ऐसा ही लगभग क्वेश्चन तुमको स्पाइस के ट्रेडर वाला ही 3.1 में भी देखने के लिए मिलता है ना। तो यहाँ पर भी एक स्पाइस का ट्रेडर है जिसने क्या किया, लोन लिया। ठीक है, इट टेक्स अ लोन यानी उसने डेप्ट लिया, कितने का, 850 रुपए का उसने लोन लिया। ठीक है, नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, अगले दिन उसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, कितने का, 1200 रुपए का, और द फॉलोइंग वीक ही इंक्योर्स अ लॉस ऑफ 450, और उस पूरे हफ्ते में उसको 450 का नुकसान भी हुआ था। ठीक है, राइट दिस सीक्वेंस इन एन इक्वेशन यूजिंग द इंटीजर एंड कैलकुलेट द फाइनल फाइनेंशियल ट्रेडिंग। ठीक है, इसको हमको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, और इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमको इसको ये बताना है कि एट द एंड फाइनल फाइनेंशियल जो ट्रेडिंग हुई, जो पूरा व्यापार हुआ, उसमें से कितने का फायदा या कितने का नुकसान उसको वहां उठाना पड़ा। ठीक है, तो उसको हम स्टेटमेंट में सॉल्व करेंगे। आपको हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस मिलेंगे सॉल्यूशन के, आपको हर एक वीडियो, हर एक सॉल्यूशन में, क्वेश्चन में हम और क्वेश्चन को सॉल्व तो करवाते ही करवाते हैं एज यूजुअल, जैसे हर एक टीचर आपको यहाँ पर सॉल्व करवाता है वैसे तो हम करवाते ही हैं, बट इसके यहाँ पर साथ में आपको एक प्रॉफिट भी देते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को लिखने का तरीका पता पड़ता है ना, कि क्वेश्चंस को यहाँ लिखना कैसे है, उसका तरीका क्या है। हम हर एक चीज को स्टेटमेंट्स के साथ आपको लिख करके दिखाते हैं, है ना। चलिए आ जाइए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको जो स्पाइस ट्रेडर ने जो लोन लिया था, ही टेक्स अ लोन, लोन कितने का था यहाँ पर, वो था यहाँ पर 850 का। ठीक है, अब क्योंकि ये लोन था तो इट मींस ये नेगेटिव होगा, करेक्ट बात है। ठीक है, अच्छा ऑल्सो ही मेक्स प्रॉफिट, क्या, ही मेक्स अ प्रॉफिट, उसने प्रॉफिट किया। अच्छा प्रॉफिट कितने का किया, उसने किया 1200 रुपए का। अब क्योंकि ये प्रॉफिट था यानी फॉर्च्यून था, ठीक है, तो ये जाएगा पॉजिटिव में।
ठीक है। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पर क्या हुआ, ही मेक्स अ लोन लॉस, ठीक है, उसने यहाँ पर लॉस भी किया। पूरे वीक में कितने का लॉस किया, उसने किया 450 का, यानी कि जो लॉस है वो भी यहाँ पर क्या जाएगा, वो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले तुम लोगों को मैं एक चीज समझा देता हूँ। जैसे ये तुम लोगों को पता होगा कि जो प्लस एंड प्लस का जो कैलकुलेशन होता है वो एट द एंड तुम्हें प्लस में ही मिलता है, यानी प्लस 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 होता है। फॉर्च्यून प्लस फॉर्च्यून यहाँ पर फॉर्च्यून ही होता है। वहीं यहाँ पर जो प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस होता है, यानी कि प्लस माइनस जो होगा माइनस ही आंसर आएगा। फॉर्च्यून प्लस डेप्ट इज इक्वल्स टू डेप्ट। इसी वे में यहाँ पर डेप्ट प्लस डेप्ट यानी नेगेटिव प्लस नेगेटिव जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, तुम लोगों को पता होगा, नहीं पता तो आई होप तुम लोगों ने समझ लिया होगा। इसके साथ में अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है। यहाँ पर तुमसे कहा गया था कि तुमको एक इक्वेशन बनाना है, एक इक्वेशन फॉर्म करना है, तो उसके लिए जितने सारे नंबर्स है तुम्हें उसे लिख लो। ठीक है, तुम उसे लिख लो यहाँ पर, तुम उसे लिख लो यहाँ पर। तो तुमने जैसे कि लिखा है यहाँ पर 850, सारे नंबर्स को ऐड करके लिखो। साइंस हम अभी लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 850 और ये 1200 और प्लस यहाँ पर 450, ठीक है। इस तरह से तुमने सारे नंबर्स लिख लिए। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर लॉस और डेप्ट क्या क्या था। तो यहाँ पर डेप्ट देखो 850 का था, लॉस यहाँ 450 का था। ये नंबर्स को मैंने पहले तुम्हें बता दिया कि सारे नेगेटिव होंगे, तो इन नंबर्स को ब्रैकेट में नेगेटिव कर दो। ठीक है, इन नंबर्स को ब्रैकेट में नेगेटिव कर दो। जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे तुम्हें, 850 प्लस 1200 और ये जो हो जाएगा माइनस का तुम्हें मिल जाएगा 450। ठीक है, कुछ इस तरह से तुम्हें आंसर दिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर प्लस माइनस अगर तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यानी 850 में से 1200, तो 1200 में से तुम 850 माइनस करो, कितना होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर जो हो रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, फॉर्च्यून प्लस डेप्ट इज इक्वल्स टू डेप्ट, यानी कि यहाँ पर एट द एंड माइनस ही होगा। ठीक है, तो 1200 में से तुम 850 माइनस करोगे, तुम्हारे पास बचेगा टोटल 350। अच्छा, साइन कौन सा लगेगा, कैलकुलेशन के दौरान जो चीज बड़ी होगी उसी का साइन यहाँ पर लगेगा। जैसे तुम देख सकते हो 1200 850 से बड़ा है ना, 1200 इज मच बिगर देन 850, इसलिए साइन उसका लगेगा, यानी कि पॉजिटिव का ही लगेगा। अच्छा, और क्या बचा है, यहाँ पर 450 बचा हुआ है ना, 450 यहाँ पर रिमेनिंग बचा हुआ है। अगेन देखो यहाँ पर यही चीज यूज हो रही है, विच इज फॉर्च्यून प्लस डेप्ट, है ना, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, तो अगेन वो डेप्ट ही होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि अब तुम यहाँ पर क्या करोगे, 450 में से 350 को माइनस करोगे, तुम्हारे पास बचेगा यहाँ पर 100। अच्छा, साइन के लगेगा नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन देखो कि यहाँ पर 450 में से 450 बड़ा है या फिर 350, 450 बड़ा है, यानी कि साइन 450 का लगेगा। 450 यहाँ पर नेगेटिव था तो साइन भी नेगेटिव लगेगा। अब तुम्हारे पास जो रिजल्ट आया है वो -100 आया है ना, जो -100 आया है, तो क्योंकि 100 रुपीज का डिफरेंस है और वो माइनस में है, यानी कि तुमने टोटल लॉस किया। यहाँ पर जो ये मर्चेंट था, जो स्पाइस का ये ट्रेडर था, इसने क्या किया है, उसकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसी है, लॉस में है -100 की, यानी ही makes a loss of 100 रुपीज। ठीक है, उसने यहाँ पर 100 रुपीज का लॉस किया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। हाँ, तो एवरीवन देखिए यहाँ पर जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए पूछा गया है कि यहाँ पर हमें इन सारे कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ ब्रह्मगुप्ताज लॉ। जो ब्रह्मगुप्ता ने हमें लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, अगर तुम्हें अभी भी इसमें डाउट है, कुछ भी है, तो हमने जो इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वन शॉर्ट वीडियो। ठीक है, या तो तुम्हें इसी को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर रिकमेंड हो जाएगा, और रिकमेंड नहीं भी होता है तो उसकी लिंक मैंने दे दी है, जाकर के देख लेना। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो कि वो लॉ है क्या बेसिकली। तो उन्होंने ना जो है हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूल्स को विद द हेल्प ऑफ फॉर्च्यून एंड डेप्ट समझाया है। अब फॉर्च्यून एंड डेप्ट क्या होता है, बेसिकली जो ब्रह्मगुप्ता थे वो यहाँ पर एक इंडियन किंग थे। अब क्योंकि इंडियन थे तो वो वहां पर जो लैंग्वेज यूज होती थी वो हिंदी एंड संस्कृत टाइप की जो लैंग्वेजेस है वो यूज होती हैं। अब यहाँ पर देखो वो यूज क्या करते थे, वो वर्ड यूज करते थे धन, ठीक है, एंड ऋण। ठीक है, धन एंड ऋण। धन का मतलब होता है फॉर्च्यून, यानी कि जो हमारे पास आता है, यानी कि उसको उन्होंने पॉजिटिव कहा। वहीं ऋण का मतलब होता है डेप्ट, यानी कि जो हमारे पास से जाएगा, यानी कि नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये हमें कहा कि व्हेन फॉर्च्यून जो है
प्लस फॉर्च्यून किया जाता है, यानी कि जो है पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमें एट द एंड फॉर्च्यून ही देता है, यानी कि पॉजिटिव ही देता है। ठीक है, वहीं अगर उन्होंने हमें कहा कि फॉर्च्यून प्लस डेप्ट जो होता है, फॉर्च्यून प्लस डेप्ट अगर दिया जाए तो वो एट द एंड डेप्ट ही देता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करोगे तो प्लस माइनस तुम्हें माइनस ही दिया जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ही मिलेगा। वहीं अगर तुम डेप्ट प्लस डेप्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ठीक है, यानी नेगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो क्या मिलेगा? माइनस माइनस, एट द एंड तुम लोगों को फॉर्च्यून मिलेगा। ठीक है, यानी नेगेटिव प्लस नेगेटिव तुम्हें एट द एंड पॉजिटिव मिल रहा है। तो प्लस माइनस के केस में तुम्हें यहाँ पर ये 3 केसेस दिए थे। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर फोर्थ केस यहाँ पर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन का दिया था, यानी फॉर्च्यून इनटू फॉर्च्यून, या फॉर्च्यून को फॉर्च्यून से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एट द एंड तुमको नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव ही मिलता है, यानी कि फॉर्च्यून ही मिलता है, यानी कि तुम्हें पॉजिटिव ही मिलता है। वहीं अगर तुम यहाँ पर जो है डेप्ट को इंटू करोगे डेप्ट से, ठीक है, डेप्ट को इंटू करोगे डेप्ट से, यानी कि माइनस को माइनस से करोगे तो भी तुमको यहाँ पर पॉजिटिव ही मिलता है, यानी कि फॉर्च्यून ही मिलता है। इसी के साथ साथ अगर तुम यहाँ पर सिक्स जो तुम्हारे लिए दिया हुआ है वो यहाँ दिया हुआ है कि अगर तुम यहाँ पर पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव से, यानी फॉर्च्यून को मल्टीप्लाई करोगे डेप्ट से, तो फिर तुमको यहाँ पर डेप्ट ही मिलता है, यानी कि नेगेटिव मिलता है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है ना। इसके साथ साथ तुम लोग को एक चीज और दी हुई थी यहाँ पर 7th नंबर में, क्या दिया हुआ था? एक लास्ट पैटर्न एक दिया हुआ था, रूल दिया हुआ था कि अगर तुम यहाँ डेप्ट को, ठीक है, यहाँ पर डेप्ट को डिवाइड करोगे किससे? फॉर्च्यून से, तो एट द एंड तुमको यहाँ पर डेप्ट ही मिलेगा, यानी कि नेगेटिव ही मिलेगा, है ना। यानी नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इज इक्वल्स टू अ नेगेटिव। ठीक है, चलो, तो ये तुम लोगों को यहाँ पर मिल गए सारे नंबर्स, मैंने बता दिए कि उनके रूल्स क्या थे। ठीक है, ये रूल्स आप देख लो, याद कर लो, समझ लो, लिख लो, ये बार बार आपको आते रहेंगे एग्जाम में, आपसे टकराते रहेंगे, है ना। तो इनको अच्छे से समझना चाहिए। चलिए अब देखिए अभी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -12 इंटू 5। अब यहाँ पर रूल कौन सा लग रहा है देख लो, ये इंटू का रूल है, तो यानी कि यहाँ पे 5 6 में से कोई एक रूल होगा, यहाँ पर 4 5 6 में से। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो रहा है, यानी फॉर्च्यून इंटू डेप्ट हो रहा है, यानी कि देखो 6 वाला रूल लग रहा है, फॉर्च्यून इंटू डेप्ट, है ना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। तो एट द एंड हमको यहाँ पर फॉर्च्यून यानी कि पॉजिटिव इंटू यहाँ पर डेप्ट यानी कि नेगेटिव मिल रहा है। तो एट द एंड जो आंसर होगा वो भी यहाँ पर डेप्ट में आएगा, यानी कि वो आंसर यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा। यानी कि जो 12 5 कितना होता है? 12 5 होता है यहाँ पर 60, और क्योंकि आंसर नेगेटिव आना चाहिए तो आंसर आएगा नेगेटिव, यानी कि माइनस का 60, है ना, -60 ये आंसर रहेगा। ठीक है, एक चीज हो गई। अच्छा, दूसरा और क्या दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पर? तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है -8 इंटू -7। ठीक है, अगेन इनटू का है, लेकिन कौन सा वाला रूल? यहाँ पर फिफ्थ रूल, विच इज डेप्ट इनटू डेप्ट, है ना। तो अब यहाँ पर डेप्ट इनटू डेप्ट है, यानी कि -8 इंटू -7, तुम्हें क्या मिल जाएगा? डेप्ट इनटू डेप्ट यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। अब 8 7 होता कितना है बताओ? ठीक है, 8 5 40 एंड 2 यहाँ पर 16, तो 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 56, है ना, यानी प्लस में 56 तुमको मिला। वहीं देखो यहाँ पर 3 बार में कितना जाएगा? यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन तुम्हें आ जाता है 0 माइनस माइनस का 14। ठीक है, 0 माइनस माइनस का 14। अब यहाँ पर देखो, पहली चीज तो 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, वो न्यूट्रल टर्म होता है, तो उसको एज अ पॉजिटिव ही तुम यहाँ पर काउंट करोगे। अब यहाँ पर देखो, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ माइनस और माइनस दोनों आ गए। कौन सा रूल यहाँ पर लगेगा? रूल नंबर 3 यहाँ पे लगेगा, विच इज डेप्ट प्लस डेप्ट इज इक्वल टू फॉर्च्यून, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 0 प्लस 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 में से कितना भी प्लस कर दो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि इसका आंसर कितना जाएगा? प्लस का 14 आ जाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है -20 डिवाइड बाय 4, है ना। अब तुम अपना रूल नंबर 7 देखो, यहाँ पर डेप्ट डिवाइड बाय फॉर्च्यून इज इक्वल्स टू अ डेप्ट, है ना, यानी कि आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। यानी कि तुम -20 को डिवाइड बाय 4 करोगे तो आंसर यहाँ पर नेगेटिव ही आएगा। और 4 को डिवाइड करो 20 से, है ना, या 20 को डिवाइड कर लो 4 से, तो तुम्हारे पास आंसर कितना जाएगा? 5। कितना आंसर आया? माइनस का 5।
ठीक है, तीनों आंसर निकल गए, समझ में आया। ये जो ब्रह्मगुप्ता के रूल थे फॉर्चून और डेप्ट के बेसिस पे दिए हुए थे, यानी धन और ऋण के बेसिस पे। धन वो जो आता है, फॉर्चून वो जो आता है यानी कि पॉजिटिव, वैसे ही ऋण और डेप्ट वही है जो जाता है। ऋण एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है कर्ज, उधार जो लिया हुआ होता है। डेप्ट जो लिया हुआ होता है, इट्स लाइक अ लोन या फिर लॉस, है ना। वो जो है जाता है, और जाता है यानी कि नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसी बेसिस पर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। चलिए आ जाइए, अब देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। हाँ तो बच्चा पार्टी देखो, यहाँ पर ये रहा तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा है, एक्सप्लेन यूजिंग द रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ डेप्ट व्हाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, हमें यहाँ पर जो है रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से, ठीक है, रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से तुम्हें बताना है कि भाई यहाँ पर जो है किसी पॉजिटिव नंबर को हम जो है ऐड करते हैं, किसी पॉजिटिव नंबर को हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमें आंसर पॉजिटिव ही मिलता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। और एक बात और है कि अगर हम जो है किसी पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी नेगेटिव नंबर के साथ, तो भी हमें आंसर में पॉजिटिव नंबर ही मिलता है ना। यानी कि एडिंग अ पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू द सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, है ना, क्योंकि दोनों का आंसर पॉजिटिव आता है। और ऐसा क्यों होता है वो हमको यहाँ पर रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से बताना है। अब वो एग्जांपल आप देखिए कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ये सिर्फ आपको अपनी रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ बताना है। आप इसमें एग्जांपल कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप एग्जांपल दे सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मान के चलो, आपकी जो पॉजिटिव नंबर जो मैंने यहाँ पर ये वाले लिए हैं वो आपकी टोटल वेल्थ है या फिर आपकी टोटल सेविंग्स है। फॉर एन एग्जांपल ये आपकी यहाँ पर सेविंग्स हो गई। वहीं यहाँ पर अगर आप इसमें और फॉर्च्यून, ठीक है, आप क्या करते हो, क्योंकि देखो पॉजिटिव नंबर को हमने फॉर्च्यून कहा था, है ना। अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे फॉर्च्यून को, ठीक है, फॉर्च्यून को ऐड करोगे आप, तो फॉर्च्यून को ऐड करोगे तो आपकी सेविंग में और ज्यादा पैसा ऐड हो जाएगा, है ना। तो वो एट द एंड तुमको पॉजिटिव ही तो देगा, है ना। एट द एंड वो तुमको पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि तुमने अपनी सेविंग में और फॉर्च्यून यानी कि और धन को तुमने ऐड कर दिया। तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुमने 100 रुपए और ऐड कर दिए, तो यहाँ पर तुमको पॉजिटिव नंबर ही तो मिलेगा, है ना। तुम्हारे 100 थे, 100 और आ गए, तो तुम्हारे पास अब 200 रुपए हो गए। लेकिन वहीं अगर आप क्या करते हो, इस एग्जाम्पल को लेते हो कि तुम्हारे पास यहाँ पर क्या थे, 100 रुपए थे, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हारे पास यहाँ पर 100 रुपए थे या 50 रुपए थे, कितने भी रुपए थे, एक पॉजिटिव नंबर था बेसिकली। और तुम्हारे सर पर एक लोन था, है ना, एक लोन था, वो लोन हमने हटा दिया, वो लोन हमने यहाँ पर हटा दिया। एक यहाँ पर एक डेप्ट था, एक लोन था, ठीक है, तुम्हारे सर पर एक लोन था, वो लोन माफ हो गया, वो लोन माफ हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हारे पास यहाँ पर 100 रुपए थे और तुम्हें किसी को 50 रुपए देने थे, लेकिन तुमने क्या किया, वो 50 रुपए अब तुम्हें नहीं देने, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वो तुमको अब लोन नहीं देना। तो बचा हुआ वो 100 किसको मिल गया, वो तुम्हारे पास ही तो रहा, क्योंकि वो तो कहीं गया ही नहीं था, है ना। वो पहले से कहीं पर भी गया ही नहीं था, वो तुम्हारे पास ही आ गया। तो वो 100 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और वो वापस से 100 बन के तुम्हारे पास पॉजिटिव ही जुड़ गया। तो ये मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल था, तुम ऐसे कोई सी भी एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना, कि भाई तुम्हारे पास यहाँ 100 रुपए थे, 100 रुपए और आ गए, तो तुम्हारे पास 200 रुपीज हो गए, ये बिल्कुल सही हो गया। लेकिन अगर तुम्हारे पास 100 रुपए थे, तुमने 50 रुपए रखे हुए थे किसी को देने के लिए, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें वो नहीं देने, है ना। अगर तुम्हें वो किसी को देने थे, किसी को डेप्ट था, तो वो तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। लेकिन किसी को अब देने थे तो अब नहीं देने, है ना, नहीं देने, तो वो भी अब यहाँ पर नेगेटिव में आ गया। तो वो एक तरीके से तुम्हारा कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव बन गया। तो तुम नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएगा, तुम्हारे पास ही तो आएगा, है ना। इसीलिए ये जो हो गया, इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि एडिंग अ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, क्योंकि दोनों का आंसर यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव ही रह जाता है। ठीक बच्चा पार्टी, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे वन शॉट वीडियोस, एक्सरसाइज के वीडियोस और साथ ही साथ रिवीजन वीडियोस भी आ रहे हैं। और हर एक चैप्टर के यहाँ पर नोट्स, फॉर्मूला शीट, क्वेश्चन आंसर्स और हर एक टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम पीडीएफ के फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल करवा देते हैं। और हर एक चीज की लिंक जो है हमने नीचे दी हुई है, आप चाहो तो जाकर के उसे एक्सेस करो। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई किसी चीज का चार्ज नहीं है। जाओ उसे एक्सेस करो, पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स स्कोर करो और बस धूम मचाते रहो। ठीक है बच्चा, जय हिंद।